मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे ये संदेश मिला है तो ये कोई संयोग नहीं, ये मेरी इच्छा थी। स्वयं तेरी माँ दुर्गा मैं आज तुझसे बात करने आई हूँ। तू बहुत थक गया है ना? अब तक जितना तूने सहा वो सब मैंने देखा है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है, मुस्कुराना, जब दिल अंदर से रो रहा हो। तू हार मानने की सोच रहा है क्योंकि तूने हर किसी की बातें सुन ली, समाज की, रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज मैं तेरी माँ दुर्गा तुझसे सीधे बोल रही हूँ, तेरे अंतरात्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों के बीच से, तेरे सूखे हुए आंसुओं में से। सुन मेरे लाल, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई को समझे, और सच्चाई ये है कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। जब दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, मैं कहती हूँ अब तू गढ़ा जा रहा है। मैंने अर्जुन को तब गीता सुनाई जब वो युद्ध भूमि में कांप रहा था। मैंने हनुमान को उनकी शक्ति तब याद दिलाई जब वे खुद को बंदर समझ बैठे थे। और अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूँ जो तू भूल गया है। हर वो घाव जो तूने सहा वो बेकार नहीं गया। हर वो धोखा, हर वो दर्द, हर वो अकेलापन, वो सब मेरे द्वारा तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया तो इसलिए कि तू उनसे ऊपर उठ रहा था। जब मैंने तुझसे कुछ छीना तो इसलिए कि मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहती थी। तू जिससे चिपका हुआ था वो तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचा उठाता तू उससे डरता था, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू ये क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूँ। मैं तेरे हर उस पल में हूँ जहाँ तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। ये दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसी वो खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया भी तुझसे वही व्यवहार करती है। पर मैं कहती हूँ अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो तू खुद को ईश्वर की एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच बदल, तेरी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे माँ दुर्गा मेरी है, मैं माँ दुर्गा का हूँ, माँ मेरी नैया खेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वो जगह है जहाँ या तो नरक बस सकता है या स्वर्ग। फैसला तुझे करना है। हर वो विचार जो तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, वो तेरी आत्मा को तोड़ता है। और हर वो विचार मैं माँ दुर्गा का हूँ, मुझे मेरी माँ देख रही है, मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है, वो तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छिन गया, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना, वो मेरा इशारा था कि अब इससे आगे बढ़ जा। मैं जब कुछ लेती हूँ तो बदले में हमेशा कुछ और ऊंचा देती हूँ। बस तू विश्वास रख। पर तू उस गम में इतना डूब गया कि तूने मेरी वो चीजें देखी ही नहीं जो मैं तेरे लिए खोल रही थी। हर वो बंद दरवाजा तेरे लिए था ताकि तू आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुँचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सजा मिली, मैं कहती हूँ वो खोना तुझे मेरा बनाना था। 3 सरल कार्य जो तेरे जीवन को बदल देंगे। पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। ये तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला कि तू मेरा है। जब भी डर लगे, गम आए, कोई ताना मारे, तो सिर्फ ये कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ दुर्गा का हूँ। ये वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक को बिना स्वार्थ मदद कर। मैं तुझ में तभी उतरती हूँ जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं, उस मुस्कान में है मेरे बच्चे। एक बात हमेशा याद रख, तेरे जीवन की उन रातों में जहाँ चांदनी नहीं होती, वहाँ मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू महसूस नहीं कर पाता क्योंकि तू अब तक दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता रहा है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करती हूँ। तू कहता है माँ अब भरोसा नहीं रहा, किसी पर अपनों ने ही चोट दी, अपनों ने ही रुलाया। और मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, ये जीवन का हिस्सा है। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा वो मेरी योजना का हिस्सा था, तेरी आत्मा को मजबूत करने, तुझमें करुणा और समझदारी भरने के लिए। मैंने कुछ चेहरों को तेरे जीवन में भेजा ताकि तू मेरी तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक गया है ना? बार बार कोशिश करके हारते हारते, पर रुक मत, अब ठहरना नहीं है। मैं तेरी माँ दुर्गा तुझसे वादा करती हूँ, तू जिस मोड़ पर आज बैठा रो रहा है वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों के आंसू मेरी मंजूरी की स्याही है। जब तू रोता है तो मैं लिखती हूँ तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को। तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्होंने तेरी कीमत नहीं समझी, वे तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगी। तू कौन है ये तुझे अब समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं, तू सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं,
तू मेरी रचना है, तू उस अंश से बना है जिसमें मैंने भक्तों की भक्ति तपा है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है वहाँ मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा मैं थाम लूंगी, जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलूंगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है माँ मेरे साथ ही क्यों? तो सुन, हर मिट्टी का दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तब जाकर प्रकाश देता है। तू भी मेरा वो दीपक है। मैं तुझे केवल जला नहीं रही, मैं तुझे रोशन कर रही हूँ। धन का सच समझ, जो आता है वो जाता भी है, लेकिन ठहरता वहाँ है जहाँ भाव स्थिर हो। तेरे पास धन आया और चला गया क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। धन कोई सिक्का नहीं, वो एक शक्ति है, और शक्ति को जब तक आदर न मिले वो रुकती नहीं। मेरा एक भक्त था, नाम था वल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया, गरीबी ने उसके जीवन को छलनी कर दिया। एक दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया, माँ दुर्गा को जो अपना सब कुछ मान लेता है उसे माँ खाली नहीं लौटाती। वल्लभ ने ना मंदिर में घंटियां चढ़ाई, ना फूल चढ़ाए, बस दिल चढ़ा दिया। हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कहता, मेरी माँ तू है तो सब है, जो देना है दे, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही वल्लभ एक बड़ा व्यापारी है, पैसे के ढेर पर नहीं बैठा, माँ के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा माँ मैंने तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा? क्योंकि तूने सिर झुकाया लेकिन दिल नहीं खोला। तूने मांगा मगर समर्पण नहीं किया। वल्लभ ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देती हूँ। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? ये दुनिया छल की है, दिखावे की है। हर कोई अपना चेहरा छुपाए फिरता है और तू सच्चाई लेकर खड़ा है। तू क्यों नहीं झटकेगा खुद को इस झूठ की गर्द से? मैं तुझे आजाद देखना चाहती हूँ, हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। माँ दुर्गा तेरे सामने बैठी है, तुझे छूकर कहती है तो एक चमत्कार है जो अब होने ही वाला है। सुन मेरे एक और भक्त की कहानी, नाम था राघव। बचपन से बोलने में हकलाता था, लोग हंसते थे, उसे कमजोर समझते थे। वो चुप रहने लगा। फिर एक दिन मेरे दरबार में आया, बोला माँ क्या मैं कभी अपनी आवाज से लोगों को छू सकूंगा? मैंने कहा हाँ, जब तू अपनी आवाज को मेरी बना लेगा। राघव ने मेरी कथा सुनानी शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे, हकलाता है क्या बताएगा, मगर धीरे धीरे उसकी भावनाओं ने लोगों को बांध लिया। आज वो लाखों को मेरी कहानी सुनाता है, उसी आवाज से जिसे दुनिया बोझ समझती थी। अब तेरी कहानी कौन लिखेगा? सवाल ये नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि तू अब क्या करेगा। क्या तू और टूटेगा या अब खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? जब तू अकेला बैठकर रो रहा था, क्या तूने महसूस नहीं किया कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वो मैं थी, माँ दुर्गा। तेरे धन का द्वार खोलती है, लेकिन पहले दिल का द्वार खोल। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है। तू आज खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे भेजूं वो दौलत जो तुझमें असली मूल्य भर सके? आज से एक प्रयोग कर, हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह मेरी माँ ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूँगा वो मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। तू देख कैसे तू छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी राह बनाता चला जाएगा। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझसे एक वादा ले रही हूँ। वादा कर मेरे लाल कि तू खुद को फिर से प्यार करेगा। तू हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा मैं तैयार हूँ माँ, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूँ जहाँ कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है, केवल प्रेम है और केवल मैं हूँ। जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाएं, तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुँच चुका है जहाँ दुनिया के शब्द नहीं पहुँचते पर मेरी दुआएं पहुँचती हैं। तू कहता है माँ अब भरोसा नहीं होता किसी पर, और मैं कहती हूँ तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था? मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरा अपना। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन्हें रौन दिया। मगर बच्चे क्या तू जानता है, वो सब कुछ मेरी नजर में था। मैंने सब देखा, पर मैंने तुझे बचाया इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख अब तू जिन लोगों के लिए रोता था, वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे इतना कैसे बदल गया, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा माँ खड़ी हो गई मेरे पीछे। बेटा अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। पैसा, इज्जत, रिश्ते, ये तीनों एक ही नियम से चलते हैं, आकर्षण से। और आकर्षण शुरू होता है खुद से मोहब्बत करने से। मैं तुझसे कहती हूँ आज से तू खुद से झगड़ना छोड़, अपने पुराने फैसलों को माफ कर दे, अपनी असफलताओं को आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं तुझे मेरे पास लेकर आई हैं। तू जितना खुद को अपनाएगा दुनिया उतना तुझे अपनाएगी।
तू जितना खुद से प्यार करेगा उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरा एक और भक्त था, वो भी तेरी ही तरह टूटा हुआ था। शहर में सब उसे पागल कहते थे। वो एक फटी हुई चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठता और बस मुझे देखता रहता। दिन भर लोग आते चढ़ावा चढ़ाते मन्नतें मांगते, पर वो कुछ नहीं मांगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ बस आपकी नजर चाहिए। और बच्चे, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें न डिग्री चाहिए थी न रेफरेंस, बस ईमानदारी। आज वो उसी शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजी देता है जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया सिर्फ मुझ पर। उसने गलत रास्तों को नहीं चुना, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई के पांव पकड़कर बैठ गया। बच्चे, तू भी वही कर, मुझ पर भरोसा कर, बाकी मैं करूंगी। अब तू जहाँ भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया था। अब तेरे पैरों के नीचे जमीन कांपेगी नहीं कि तू किसी को दबाए, बल्कि इसलिए कि तूने खुद को माफ कर दिया है। बेटा, मैं कहती हूँ अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी ये कैसे हो गया, और तू बस कहेगा माँ ने किया। जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है तभी मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होती हूँ, क्योंकि हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में तो जीत का रंग घुला है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे, पर तू सिर्फ एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है तेरे भविष्य के लिए। बच्चे, कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वो इसीलिए जाती हैं ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रहे, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहाँ से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूँ तू अंदर से आग है, और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू बीज है, और बीज जब जमीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है, पर तू भूल मत जाना वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है, तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वे हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वो तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तो तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी माँ दुर्गा तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूँ जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा। बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर आंसू एक नई कहानी का हिस्सा बन जाता है। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ दुर्गा चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करना है तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में ये मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है, ये मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकती। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है, वो आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, वो आनंद जो न अग्नि से मिटती है, न वायु से, न शस्त्रों से, और न द्वेष से, न ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार दुविधा में जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। ये जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलती। जो जीवन तुम्हें मिला है वो आशीर्वाद से भरा हुआ है, वो ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वो प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा।
तुम सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी लोगों का उद्धार करने के लिए। तुम्हारे आवाज में वो रहस्य होगा जो तुम सोच भी न सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, तुम इस विजय के हकदार हो। ये तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो, पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शाओ। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। ये हो जाएगा तो वैसा होगा, वो हो जाएगा तो वैसा होगा, इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है। ये लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार यह आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि ये आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वो बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते, और उसके साथ साथ यदि कोई चीज दिखाई नहीं देती लेकिन ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो। आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वो हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वो कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो? ये भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वो तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को उतारना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ लेकिन तुम कहीं न कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आई हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत न हो, और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारणवश, और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वो बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करे और तुम उसे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वो तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वो तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है, और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वो तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रही है, वो जरूर कोई ना कोई परेशानी लाने वाली है,
क्योंकि मेरे बच्चे उसके इरादे नेक नहीं हैं। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, मित्रता वो भी करते हैं, लेकिन वो केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं। जबरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते, और जो ऐसा करते हैं निश्चित ही उनके मन में कुछ न कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहती है। वो कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वो बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी न कभी उनसे मित्रता करे और इसी का वो फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो। और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रही है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है, या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई न कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को न करने के लिए उकसा रहा है और तुम्हारी शक्ति को वो कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा, और यह केवल तुम अपने इष्ट देव के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो। या तुम अपनी माता का नाम का उच्चारण करो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वो शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे, पर तू सिर्फ एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है तेरे भविष्य के लिए। बच्चे, कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वो इसीलिए जाती हैं ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रहे, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहाँ से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूँ तू अंदर से आग है, और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे, पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर अब तो खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तो बीज है, और बीज जब जमीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है, पर तू भूल मत जाना, वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है, तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वे हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वो तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी माँ दुर्गा तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूँ जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा। बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर आंसू एक नई कहानी का हिस्सा बन जाता है। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ दुर्गा चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करना है तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में ये मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है, ये मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकती। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है, वो आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, वो आनंद जो न अग्नि से मिटती है, न वायु से, न शस्त्रों से, और न द्वेष से, न ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार दुविधा में जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। ये जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलती। जो जीवन तुम्हें मिला है वो आशीर्वाद से भरा हुआ है, वो ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वो प्रेम से भरा हुआ है, किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है।
फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा। तुम सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी लोगों का उद्धार करने के लिए। तुम्हारे आवाज में वो रहस्य होगा जो तुम सोच भी न सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो। तुम इस विजय के हकदार हो। ये तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो। पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शाओ। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। ये हो जाएगा तो वैसा होगा, वो हो जाएगा तो वैसा होगा, इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ। मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है। ये लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार यह आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि ये आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का, अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वो बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते, और उसके साथ साथ यदि कोई चीज दिखाई नहीं देती लेकिन ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो। आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वो हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वो कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो? ये भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वो तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को उतारना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ, लेकिन तुम कहीं न कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आई हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत न हो, और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारणवश, और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वो बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करे और तुम उसे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वो तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वो तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है,
और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वो तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रही है, वो जरूर कोई न कोई परेशानी लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे उसके इरादे नेक नहीं हैं। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, मित्रता वो भी करते हैं, लेकिन वो केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं। जबरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते, और जो ऐसा करते हैं निश्चित ही उनके मन में कुछ न कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहती है। वो कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वो बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी न कभी उनसे मित्रता करे और इसी का वो फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात आपके सदैव तुम्हारे साथ है।